नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मैं अनिरुद्ध नापित प्रश्न बैंक जीव विज्ञान का कक्षा 12वीं का हल लेकर आए हैं। तो इसमें से आप सही कर लीजिए। इस प्रश्न अध्याय 1 का जीवों में जनन का सही विकल्प बता रहे हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो 4 ऑप्शन है: ईस्ट, पेनिसिलियम, पैरामीशियम और डी नंबर में है इसमें से सभी। तो इसका आंसर इसमें से सभी होगा। इसमें से सभी डी नंबर सही है। प्रश्न 2 है: अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है। पहला ऑप्शन है अनेक, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा है 1। तो इसका आंसर होगा डी नंबर वाला 1। तो इस पर मान लीजिए निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तन हो जाता है। फल में, पुंकेसर में और बीज में, पेरिकार्प या फल भित्ति में। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला, फल में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? चूहा में, कि बंदर में, कि गाय में, कि भेड़ में? तो इसका सही आंसर होगा गाय में, सी नंबर। अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोषीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है, ये वाला। बाह्य निषेचन होता है, इसका आंसर है डी नंबर, उभयचर। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रथम क्लोन जीव है, घोड़ा है, हाथी है, भेड़ है कि बकरी? इसका सही आंसर होगा आपका भेड़। निम्न में से कौन सी स्पीशीज एक लिंगी है? तो इसका ऑप्शन है तिलचट्टा, केचुआ, स्पंज, फीता कृमि। तो सही जवाब है तिलचट्टा, जो है एक लिंगी होता है। युग्मक, 9वां प्रश्न है, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइटस, शायद। तो इसका सही जवाब होगा पहला नंबर अ, ए नंबर वाला हो जाएगा आपका गैमेटोजेनेसिस, सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10 है, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं? अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं कि त्रिगुणित होते हैं कि 4n? इसका सही आंसर होगा अगुणित होते हैं। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला GMO का पूरा नाम ... है। तो GMO का पूरा नाम है आपका जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। लिख देते हैं जेनेटिकली, फटाफट लिख लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाई
मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ये है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है। इस तरीके से लिख लीजिए। और है दूसरा, जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं वह डॉट डॉट शिशु में विकसित होता है। तो इसमें आपको भरना है मादा। ठीक, मादा शिशु में विकसित होता है। तीसरा नंबर में है आकारकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं? तो इसमें हो जाएगा क्लोन। एक समान जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब है चौथा, जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी कहते हैं। अब अगला है अधिकांश जलीय जीवों में डॉट डॉट निषेचन होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बाहरी निषेचन होता है। अब आगे देखते हैं एक शब्द में उत्तर ना। इसमें पहला नंबर में है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा। 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र भी हम कह सकते हैं, या 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम। अब अगला है पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजांड। बीजांड हो गया। और अब देखते हैं तीसरा, फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? फलों की बाहरी भित्ति को कहते हैं हम एपिकार्प। अगला है सूक्ष्म प्रवर्धक की तकनीक क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धक की तकनीकी कायिक भ्रूण जनन कहलाती है। कायिक भ्रूण जनन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जीवन अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका जीवों का जीवन काल यानी समय, वही जीवन अवधि कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से आगे भी अति लघुत्तरी लघुत्तरी जो बचे हैं एक एक प्रश्न का उत्तर हम देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी PDF हम बनाएंगे इसका प्रश्न बैंक का एक एक, और इसी में से बोर्ड पेपर में आएगा।
तो मेरा चैनल का नाम है अनिरुद्ध मैथ मैजिक। ये हमारा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम मैथ भी पढ़ाते हैं, इसलिए मैथ मैजिक सभी क्लास 1 से 12 तक, और डीएवी का भी चलाते हैं, डीएवी गारमेंट डीपाल सब। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।